अनुसुईया जी के यहाँ भगवान पालने में कब झूले? जब हमारी देवियों को अभिमान हो गया था कि हमसे बढ़कर के सती, ये जो ईर्ष्या है ना सरकार, ये बड़ी घातनी है। इनके मन में आया हमसे बड़ी सती कौन सी हो सकती है। नारद जी ने बता दिया था, और नारद का तो काम ही है चिंगारी लगाना। हाँ, और समाज में बड़े बड़े समाज में तो बड़े बड़े नारद घूम रहे हैं, कब चिंगारी लगाए और कब आग लगे उन्हें इंतजार रहता है। सुनिएगा, नारद जी पहुंचे हैं पार्वती अम्बा के पास। पार्वती जी पूजन से आ रही हैं, पूजा के लड्डू दिए, प्रसाद दिया, पाकर के कहते माँ स्वाद तो है लेकिन वैसा स्वाद नहीं है जैसा माँ अनसुईया के यहाँ के लड्डुओं में था। तो बोले ये अनसुईया कौन है? बोले अनसुईया जी आप पतिव्रता हैं, लेकिन वो महान पतिव्रता है। और कहते हैं कि बहुत जल्दी माताओं के मन में बड़ी जल्दी ईर्ष्या होती है। हमारे भाई मुस्कुरा रहे हैं, अच्छा बगल में देख भी रहे हैं, तो हमारे भैया भी इधर ही देख रहे हैं। सुनो, अच्छा नारद जी ने यहाँ चिंगारी लगा दी है, आग लगनी है अब, और दो उधर और चले गए, लक्ष्मी जी क्या, ब्रह्माणी जी क्या, तीनों ने आपस में मंत्रणा बनाई और पहुंच गई भगवान के पास, अपने अपने पतियों के पास, और कहती आप ऐसे ऐसे जाइए और जाकर के भिक्षा मांगिए। और भिक्षा साधारण भिक्षा नहीं मांगनी है, जैसे एक माँ अपने बच्चे को स्तनपान कराती है वैसे ही आप उनसे भी मांगिएगा। भगवान ने कहा देखो देवियों, इसमें भलाई नहीं है, मान जाओ, लेकिन हमारी देवियां कहाँ मानने वाली हैं सरकार। भगवान ने कहा सोच लो, एक बार सोच लिए, आप तो जाओ। भगवान चल दिए सर, भगवान पहुंचे हैं द्वार पर, बात रख दी है। अब माँ ने कहा आप इतने बड़े बड़े देवता, हाथ में जल ली है, सतीत्व का प्रभाव इतना ज्यादा है, बल इतना अधिक है, जैसे ये जल लेकर के छिड़काव करी ना तो वो देवता नेक नेक से लाला बन गए। अब हमारी मैया आई और उन्हें बड़े आनंद से पालने में झुलाती है और वो भजन गाती रहती है। माता अनुसुईया जी ने, माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। आज है त्रिदेव बने बालक पधारे, आज है त्रिदेव बने बालक पधारे, आज है त्रिदेव बने बालक पधारे, आज है त्रिदेव बने बालक पधारे। नन्हे मुन्ने अनसुईया के आँखों के तारे, नन्हे मुन्ने अनसुईया के आँखों के तारे, किलके विनोद करे, विनोद करे, किलके विनोद करे तो तेरी सी बोलना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। वो माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, बन करके लालना। बन करके लालना। बड़े दिन बीते, देवियों ने देखा, जाके देखे इनका तो सतीत्व भंग हो चुका होगा। जैसे ही ढूंढती ढूंढती आ रही है, पतिदेव कहीं मिल नहीं रहे। मार्ग में नारद मिले, नारद जी हमारे प्रभु कहाँ हैं? नारद जी ने कहा हम तो भगवान नारायण का भजन करते हैं, पतियों की खबर तो पत्नियों को होनी चाहिए, हम नहीं रखते। बोले ये सब कुछ किया धरा गया तुम्हारे ही है। बोले माँ हमने कुछ नहीं किया था, हमने तो केवल बताया था, हमने ये थोड़ी कहा था कि आप ईर्ष्या उत्पन्न कर लो, जहाँ भेजा होगा वहीं होंगे। अब माताएं आ गई अनुसुईया जी के द्वार पर, माँ से मिली, हमारे पति आए थे आपके यहाँ भिक्षा मांगने, आपके पति
ऐसे तो कोई हमारी कुटिया में नहीं है। हाँ, हमारे 3 लाला पालने में झूल रहे हैं, उनमें से अगर पहचान पाओ जो आपके पति हो तो ले जाओ। अब सोचो जरा, अब पत्नी देवी को पति देव नेक से लाला के रूप में गोद में मिले, गई देवियां अंदर और जैसे ही भगवान को पालने में देखी माँ के चरणों में गिर गई हैं। क्या करें, ये ईर्ष्या का भाव नहीं जाता है, हमारी अज्ञानता को क्षमा करें और जैसे हमारे पति आए थे ना, कृपा करके वैसे ही वापस कर दो, लौटा दो। अब माँ को तो कोई अपना प्रभाव दिखाना था नहीं, माँ का कार्य हो गया, माँ ने वो रूप दे दिया, भगवान का मूल रूप वापस कर दिया। लेकिन भगवान ने कहा यदि हम आपके यहाँ लाला बनकर के आए हैं तो पुत्र सुख से अब आपको वंचित नहीं रखेंगे। दत्तात्रेय भगवान के रूप में वहीं पर ठहर जाते हैं। बोलिए भक्त और भगवान की। और फिर इन्हीं के वंश में कहते हैं आगे चल करके दूसरी कन्या का वंश वर्णन करते हैं। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से होता है और देवहूति जी के यहाँ 9 कन्याओं के बाद भगवान कपिल नारायण का अवतार हुआ है और आकुति के यहाँ नर नारायण का अवतार होता है और प्रसूति के यहाँ जिनका विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ है। इनके यहाँ 16 कन्याएं होती हैं और 16 कन्याओं में सबसे छोटी हैं भगवती सती, जिनका विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ में होता है। जहाँ दक्ष के हृदय में अभिमान पद का मद आ गया है, जिसके कारण यज्ञ कराया है और शिव को न्योता नहीं दिया है। केवल एक बार ब्रह्म सत्र में शिव तो प्रभु के ध्यान में लीन हैं, इसलिए देख करके प्रणाम नहीं कर पाए। और दक्ष जैसे हैं जो प्रणाम अगर कोई ना करे ना तो उनको बड़ी कठिनाई हो जाती है। और ब्रह्मा जी ने दक्ष को सब प्रकार से योग्य देख करके प्रजापतियों का स्वामी बना दिया और बड़ा अधिकार आया तो शिव से बैर तो करने ही लगे थे। जब से शिव ने उन्हें प्रणाम नहीं किया था और जब बड़ा पद आ गया तो और अभिमान बढ़ गया। और गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं नहीं को अस जनमा जग माहे, नहीं को अस जनमा जग माहे, प्रभुता पाहि जाहि मद नाही, प्रभुता जाहि मद नाहि, नहीं को अस जनमा जग माहे, प्रभुता जाहि मद नाहि। देवता लोग कहते हैं मार्ग से जा रहे हैं, सती को पता चला। सती ने पूछा, शिव ने स्वयं बताया कि आपके पिता यज्ञ करा रहे हैं। लेकिन सती के मन में सुनते ही उत्कंठा जागृत हुई, मैं भी जाऊंगी। ध्यान रखना, शिव है विश्व गुरु और विश्व गुरु शिव का मतलब कहने का तात्पर्य है जीवन में पिता गुरु पति। ये जो भी बात कहे तो उनकी बात को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। शिव बार बार मना कर रहे हैं सती मत जाओ, जाओगी तो उचित नहीं होगा। और अगर आज सती गई तो मन ही मन शिव कहते हैं मुझे पता है फिर ये शिव और सती का अंतिम मिलन होगा। लेकिन नहीं मानी। संक्षेप में मैं कहूँ, भगवती सती चल दी है, मुख्य गणों के साथ में शिव ने भेजा है। लेकिन पिता के भवन में पहुंची, कहीं शिव का भाग नहीं है तो समस्त सभा को झिड़क करके और सतीत्व की योगाग्नि को प्रकट करके और उसी अग्नि में स्वयं को भस्म कर लेती है। बाद में शिव को पता चला तो शिव जी ने वीरभद्र को उत्पन्न किया गया और गणों को भेजा गया। मानो 2 पल में उस यज्ञ की भूमि को गणों ने शमशान की भूमि के रूप में परिवर्तित कर दिया। और घटना क्या घटी, जिस मस्तक से शिव निंदा हुई थी, कहने का भाव है जो कोई अपने मुख से गुरु की निंदा करता है, धर्म की निंदा करता है, पिता की निंदा करता है,
भगवान स्वयं बहुत जल्द उसका मस्तक ही धड़ से अलग करा देते हैं। जीवन में ध्यान रखना, अगर कहीं गुरु की निंदा हो रही हो, पति पिता की निंदा हो रही हो, धर्म की निंदा हो रही हो, तो आपका बस चले तो तुरंत उस निंदा को बंद कराइए, और नहीं तो अपने श्रवण मूंद करके वहां से अन्यत्र चले जाइए। नहीं तो वो भाग, वो जो पाप का भाग है, उसमें कहीं ना कहीं हिस्सा आपका भी लग जाएगा।